दिल्ली जहां सरकार बने हुए 125 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक महिलाओं को सम्मान राशि देने का वादा दिल्ली सरकार यानी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरा नहीं किया है। लेकिन धर्म की राह पर मुफ्त की नई रेखा रेखा गुप्ता ने खींच दी। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने कहा है, उनकी सरकार ने कहा है कि अब हर कांवड़ शिविर को 1200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब ओवैसी की पार्टी के नेता पूछने लगे हैं कि फिर मुहर्रम पर भी बिजली फ्री देंगे क्या। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ये योजना केवल कांवड़ शिविर के लिए है, मुहर्रम के लिए नहीं। सभी कांवड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी। क्यों नहीं कहते हैं कि रमज़ान के दिनों में भी मुसलमानों को उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। 1200 यूनिट तक का पूरा खर्चा जो है सरकार स्वयं वहन करेगी। मुहर्रम अभी आ रहा, मैं समझता हूँ कि जो अभी जुलूस निकले उसमें भी उस तरह के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए। मुहर्रम पे देंगे भी नहीं। सारी सुविधाएं जो इन कांवड़ कैंपों को मिलनी चाहिए दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। आप नमाज जुमे की नमाज अगर जरा सा बाहर लोग पढ़ लिए तो आप उस पर तमाशा करते हैं। सावन का महीना आने से पहले जून में सियासत बरसने लगी है। सावन के महीने में दिल्ली से लाखों कांवड़िए गुजरते हैं। दिल्ली में लगने वाले उन्हीं कांवड़ कैंप के लिए आया नया उजाला। फ्री सरकारी बिजली वाला ऐलान लेकर रेखा गुप्ता पूरी सरकार के साथ आई। जो डिमांड थी हमारी कांवड़ समितियों की बिजली, इस बार सरकार ने तय किया है कि ये सभी कांवड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी और इसकी अपर लिमिट 1200 यूनिट रहेगी। क्योंकि हमने पूरा चेक करा लिया, पिछली बार जितने भी बड़े से बड़े कैंप भी लगे 1000 यूनिट से ज़्यादा किसी की उपयोग में नहीं आई, तो हमने 1200 यूनिट तक का पूरा खर्चा जो है सरकार स्वयं वहन करेगी। बिजली पूरी तरीके से सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी। मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति के तहत ये फैसला हुआ कि दिल्ली में कांवड़ शिविर फ्री सरकारी बिजली से जगमगाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि सिर्फ 1200 यूनिट फ्री बिजली ही कांवड़ शिविर को नहीं देंगे, कांवड़ समितियों को 50,000 से 10 लाख तक का भुगतान भी किया जाएगा। कांवड़ यात्रा जो है वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हम सबका एक सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता का पर्व है। और सरकार चाहती है कि सभी शिव भक्तों को दिल्ली में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। इसी के बाद ओवैसी की पार्टी के दिल्ली प्रमुख शोएब जमई सवाल उठाने लगे। अगर आप कांवड़ यात्रियों की सुविधा की बात करते हैं, कैबिनेट में इस तरह की बात करते हैं, तो आधिकारिक रूप से क्यों नहीं कहते हैं कि रमज़ान के दिनों में भी मुसलमानों को उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ तो उल्टे यहाँ से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आप जुमे की नमाज अगर जरा सा बाहर लोग पढ़ लिए तो आप उस पर तमाशा करते हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा जी से हमारी यही गुजारिश है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, आप दोनों पक्ष को साथ लेके चलें। अगर कांवड़ियों के लिए यहाँ से शिविर और तमाम राहतों की यहाँ से उनका अधिकार है और आप ये कर रहे हैं, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन दूसरे पक्ष के साथ अगर भेदभाव होता है रमज़ान के दिनों में, और मुहर्रम अभी आ रहा, मैं समझता हूँ कि जो अभी जुलूस निकलेगा उसमें भी उस तरह के बेहतरीन इंतज़ाम होने चाहिए। जब ये बहस होने लगी कि कांवड़ यात्रा के लिए ही सुविधा क्यों नहीं वही मदद, वही सहभागिता की बात रमजान मुहर्रम में सरकार करती है, जवाब आया नहीं करेंगे। आप लोगों ने कांवड़ यात्रा पे 1200 यूनिट फ्री देने की बात कही। एआईएमएम जैसे पार्टीज इसको डिस्क्रिमिनेशन का नाम देके कह रहे हैं कि मुहर्रम पे तो नहीं, मुहर्रम पे देंगे भी नहीं। इसीलिए सवाल आया, सरकार क्या धर्म देखकर त्योहारों पर मदद का फैसला करती है? हर हर महादेव। जिस दिल्ली में कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद 8 मार्च से महिला सम्मान राशि 2500 रुपए महीने दे दी जाएगी, वहां 125 दिन बाद भी योजना शुरू करने की प्रक्रिया वाली रेखा ही खींच रही है। दूसरी तरफ कांवड़ शिविरों को फ्री सरकारी बिजली की मदद का ऐलान हुआ। सवाल फ्री बिजली पर नहीं, सवाल कांवड़ यात्रियों के प्रति श्रद्धा पर नहीं, सवाल धर्म के नाम पर राजनीति का है।